मरने वाले इंसान के अंदर ये एक निशानी दिखे तो समझ लेना वो मुर्दा सीधा जन्नत में जाएगा, अगर कुरान हदीस की मालूमात को जानता है। आप देखकर ही पता कर लें, अगर मरते वक्त ऐसी आवाज़ निकले हलक से जैसे जानवर ज़बा करते हुए जानवर भयानक सी आवाज़ निकालते हैं, अगर ऐसी आवाज़ निकल रही है तो अलामत अच्छी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वो जहन्नमी है, लेकिन एहतियात से अलामत अच्छी नहीं है, इसके लिए कसरत से मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए। मरते वक्त 3 अलामतें बहुत अच्छी हैं। नंबर 1, मौत के वक्त किसी की पेशानी पर पसीना आ जाए, ये जन्नती होने की निशानी है, सुभान अल्लाह। नंबर 2, नाक के नथे फूल जाएं, ये भी जन्नती होने की निशानी है। नंबर 3, मरते वक्त आँखों में आंसू आ जाए, ये भी जन्नती होने की निशानी है। और अगर ज़बान पर कलिमा जारी हो जाए तो सुभान अल्लाह इसके किया कहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी ज़िंदगी का पहला कलाम कलिमा हो और जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम भी कलिमा तैबा हो, अगर इसने 1000 साल तक भी ज़िंदगी गुजार कर गुनाह किया तो क़यामत के दिन इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसकी बख्शिश कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात है कि एक वो जिसकी ज़बान पे कलिमा जारी हो इस पर, और दूसरा वो जिसकी ज़बान पर कलिमा जारी ना हो इस पर कुछ बातें मुलाहज़ा फरमाएं। नंबर 1, हदीस पाक में आता है कि जो लोग दुनिया के अंदर मसूक कसरत से करते हैं, इंशाअल्लाह जब वो मरेंगे तो इनकी ज़बान पर कलिमा जारी होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसूक मिना की सफाई का ज़रिया है और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होने का सबब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत ताकीद फरमाते और अहमियत ज़ाहिर करते, चुनाचे इसकी अहमियत ज़ाहिर करते हुए फरमाते हैं, अगर मुझे उम्मत के मशक्क़त में पर जाने का अंदेशा ना होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त मसूक करने का हुक्म करता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जो नमाज मसूक करके पढ़ी गई वो बग़ैर मसूक वाली नमाज 70 गुना बड़ी होती है। नंबर 2, जो हमेशा बावजू रहता है मरते वक्त इनकी ज़बान पे कलिमा जारी होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस अगर तुमसे हो सके कि हमेशा बावज़ रहो, क्योंकि मुल्कल मौत जब किसी ऐसे बंदा की रूह कब्ज़ा करती है जो बावज़ू हो तो इस बंदा की मौत शहादत की मौत लिखी जाती है। नंबर 3, माँ बाप का फरमानबरदार। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान लड़के का इंतकाल हो रहा था। असहाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सरहाने जलवागिर थे और कलमे की तलक़ीन कर रहे थे, लेकिन इसकी ज़बान पर कलिमा नहीं आ रहा था। तो सहाबा कराम ने एक बंदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और कहा कि हुजूर से पूछो कि इसकी ज़बान पर कलिमा क्यों नहीं आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की तलक़ीन की। तो इस जवान ने कहा, यार सिबिल अल्लाह, मेरी ज़बान पे कलिमा नहीं आ रहा, मैं इसकी ताकत नहीं रखता कि कलिमा पढ़ूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, किया इसकी मुँह हयात है? तो लोगों ने कहा हूँ। तो कहा, बुलाओ इसको। इसकी मुँह को बुलाया तो पूछा कि तो इससे राज़ी है कि नाराज़ है? इसकी मुँह ने कहा कि मैं इससे नाराज़ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आग जलाऊँ और तेरे बेटे को उसमें ज़िंदा डालने की बात करूँ तो किया तो इसको मुआफ़ नहीं करेगी? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं बिल्कुल मुआफ़ कर दूँगी। तो फरमाया, फिर मुआफ़ कर दे मुझे और अल्लाह को गवाह बनाकर। इस खातून ने कहा, मैंने आपको और अल्लाह को गवाह बना कर के अपने बेटे की गलती को मुआफ़ कर दिया। इधर इसकी माँ ने इसको मुआफ़ किया। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमा पढ़ो। तो इसने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, और इसकी रूह निकल गई। अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे सदक़ा इसको जन्नत अता फरमा दी। इससे पता चला कि जो माँ बाप का दिल दिखाते हैं इनकी ज़बान पे मरते वक्त इस वक्त तक कलिमा नहीं आएगा जब तक इसके माँ बाप इसे मुआफ़ ना कर दें, वो कलिमा पढ़ने की कुदरत ही नहीं रखेंगे। आज बहुत से लोग जब घर के बाहर निकलते हैं तो इनकी गुफ्तगू इतनी मीठी होती और अल्फाज इतने खूबसूरत बोलते हैं, और जब घर में जाएंगे तो माँ बाप का दिल दिखाते हैं। याद रखिए, जिससे माँ बाप नाराज़ हैं कलिमा तो अपनी जगह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमान मरते हैं लेकिन इनकी ज़बान पर कलिमा नहीं आता, फिर भी मुसलमान मरते हैं लेकिन जो माँ बाप को सताता है डर है कि वो मरेंगे तो काफिर हो के मरेंगे, इसलिए माँ बाप का दिल ना दिखाओ। नंबर 4, जो लोग गुस्ल जनाबत में टाल मटोल करते हैं, देर से गुस्ल जनाबत करते हैं, डर है कि जब वो मरेंगे तो काफिर हो के मरेंगे।
उसी तरह से जो लोग अजान की आवाज़ सुनकर दुनिया की बातें करते हैं, चुप नहीं होते, अजान की आवाज़ सुनकर इसका जवाब नहीं देते, बेतवज्जही करते हैं, हदीस पाक में आता है कि डर है कि मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे, इसलिए अजान की आवाज़ खामोशी और तवज्जो से सुनो और इसके जवाबात दो। अजान का जवाब देना ताकीदी सनतों में से एक सुन्नत है। फ़क़हा ने इसको वाजिब करार दिया है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलू फजर के वक्त दुश्मनों पर हमला करते थे और कान लगा कर अजान सुनते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान सुनते तो हमला करने से रुक जाते, वरना हमला कर देता। एक मरतबा आप अल्लाह वलम ने एक शख्स को अल्लाह अकबर कहते सनातु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान हैं। फिर इसने शहदिन ला ले लिया, अल्लाह शहदिन ला ले लिया, अल्लाह कहा तो रसूल अल्लाह ने फरमाया वो जहन्नम से आज़ाद हो गया। इसके बाद जब लोगों ने देखा तो वो बकरीम का चरवाहा था। नाज़रीन, मौत के वक्त आलम सिकरात में कलिमा तैबा नसीब होना मौत की सख्तियों को दूर करता है। कलिमा पढ़ने से खातिमा ईमान पर होता है, जान आसानी से निकल जाती है। इस सिलसिला में रसूल अक़दस इरशाद फरमाता है। हज़रत यही बिन तलहा बिन अबदल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम से रिवायत है कि हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अफसरदा देखकर लोगों ने कहा, क्या बात है? इन्होंने कहा, बैठक मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि मुझे एक कलिमा मालूम है, जो शख्स इसे मौत के वक्त पढ़े तो इससे मौत की तकलीफ रफा दूर की हो जाए, चेहरे का रंग चमकने लगे और आसानी दिखे। मगर मुझे वो कलिमा पूछने की जुर्रत नहीं हुई। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बेशक मुझे मालूम है। तो इन्होंने पूछा, किया है? हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हमें मालूम है कि कोई कलिमा इससे बड़ा नहीं जो हुजूर ने अपने चा अबू तालिब को पेश किया था, वो है ला इलाहा इल्ला अल्लाह। हज़रत तलहा ने कहा, तो किया यही है? फारूक आज़म ने फरमाया, वालला, यही है। मौत के वक्त की तकलीफ निहायत ही सख्त तरीन होती है। फरमाया गया कि जिस्म पर 340 तलवार की ज़रबें लगाई जाएं तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी जिस्म से रूह निकलते वक्त होती है। कलिमा तैबा यानी ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अली अलम मौत के वक्त होने वाली तकलीफ से निजात का ज़रिया है। लिहाजा कलिमा तैबा के वरद की आदत बना ली ताकि मरते वक्त मौत की तकलीफ से निजात मिल जाए। अल्लाह अज़्ज़ जल हम सब को मौत की तकलीफ से महफूज रखे और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। आप हमें इंडिया से देख रहे हैं या पाकिस्तान से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताएं।